आत्म नमस्ते, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण भगवान के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान, जो कि हम सब जानते हैं, उन्होंने राक्षस रूपी बुराई पर विजय के लिए यह अवतार लिया था, जो कि विष्णु भगवान का 8वां अवतार थे। और इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, खूबसूरती के साथ अपने अपने मंदिर को सजाते हैं और लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर बहुत ही नए और सुंदर कपड़े पहनाते हैं। इस दिन हम व्रत के साथ साथ एक काम और कर लेंगे। मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये कर सकें तो बहुत अच्छा है। आप 15 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। जन्माष्टमी पर 15 मिनट के लिए कृष्ण भगवान को याद करते हुए मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। इस दिन आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः का चैंट करते हुए मंत्र कर सकते हैं मेडिटेशन के समय। और अगर आपके पास अपने कोई गुरु का मंत्र है या अपना मेडिटेशन का कोई मंत्र है या आप जिस ईश्वर को मानते हैं उनका कोई मूल मंत्र है, तो आप उसको भी चैंट कर सकते हैं मेडिटेशन करते हुए। और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप 963 की फ्रीक्वेंसी अपने YouTube चैनल से निकाल के उसका मंत्र, उसकी मेडिटेशन आप 15 मिनट्स जरूर करें। और रात को 12 बजे जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा, आप एक खीरा काटते हैं। उसके बाद आप कृष्ण भगवान को दही और पंच अमृत का भोग लगाते हैं, माखन का भोग लगाते हैं। और इसके साथ साथ आप कुछ मीठे का भोग भी लगाएं, जो मीठा व्हाइट कलर का हो, जैसे बर्फी या रसगुल्ला। ये 2 छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट थी। अगर आप इन्हें करेंगे तो आपका व्रत और आपकी पूजा और सिद्ध होगी। और अगर पॉसिबल है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय आप अगर छोटा सा हवन कर सकते हैं, चाहे तो आप 28 मंत्र का हवन कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो वो भी करिएगा जरूर। तो होप आप ये सब जरूर करें। इस जन्माष्टमी मैं आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ टिप्स देने जा रही हूँ, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। होप आपके लिए यूजफुल रहेंगी और आप इसे फॉलो करेंगे। ये टिप्स आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, तो 1 से लेकर 9 तक मैंने इसमें बताया है। और आपका बर्थ किसी भी महीने की अगर 1st को हुआ है, 10th को हुआ है, 19th को हुआ है या 28th को है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ है 1। इसी तरीके से हम नंबर 2 को फॉलो करेंगे। अगर आप किसी भी महीने के 2nd को बॉर्न हैं, या आप 11th को बॉर्न है, 11th ऑफ एनी मंथ, या आप 20th को बॉर्न है या 29th को, तो आपका नंबर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ इज 2। तो ऐसे ही आपने हर नंबर के अपने आप को प्लस कर लीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 15 है तो आपका नंबर है 6। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 12 है तो आपका नंबर है 3। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 23 है तो आपका नंबर है 5। ऐसे ही आप अपना प्लस कर लेंगे हर बर्थ। अगर आपका 2 डिजिट्स का बर्थ है तो आप उसे प्लस कर लेंगे, और 10 अप टू 1 to 9 है तो वो सिंगल डिजिट्स वैसे ही फॉलो होंगे। तो होप आपको मैं अब जो आगे बताने जा रही हूँ आप उसे पसंद करेंगे और फॉलो करेंगे। शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 1 से। 1 मीन्स यू हैव टू बी करेजियस, यू आर रेडी टू टेक रिस्क, बट बिफोर दैट आपको उससे पहले यू शुड गो डीपर टू सी कि क्या है जो चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो गो डीपर। इसके लिए आपको अपने हार्ट चक्रा पर अनहत चक्रा का मेडिटेशन करना है फॉर 10 मिनट्स। दिस इज़ द रेमेडी जन्माष्टमी के दिन। अब आते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर 2 पर। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। डोंट बी पोजेसिव अबाउट योर वर्क एट ऑफिस और होम। ज़्यादा पोजेसिव नहीं हो। आप में इतनी पावर है कि आप इतने कैपेबल हैं, आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो अपने काम को लेके इतने पोजेसिव मत हुए। बिलीव योर सेल्फ दैट येस यू कैन डू इट। आपको जन्माष्टमी पर अपने सहस्त्र चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा पर मेडिटेशन करना है। कोई भी म्यूजिक आप यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब न्यूमरोलॉजी का नंबर आता है 3। 3 मीन्स आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बट आप इतना इमोशनल हो के नहीं, आपको एक्शन भी लेना है। इमोशनल होने से आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेम टाइम यू हैव टू टेक एक्शन ऑल्सो। सो डोंट बी ड्रीमर एनी मोर कि मैं सपने ही लेता हूँ, कि बस हाँ लेती हूँ कि मैं बस कुछ काम बन रहा है, हो जाएगा। सपने से अब बात नहीं बनेगी। अब आपको उस पर एक्शन भी करना पड़ेगा, उस पर अपना फोकस और विजन भी डालना पड़ेगा। सो बी रेडी एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। इसके लिए आपको अपने
स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र पर और सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र दोनों पर मेडिटेशन करना है। अब आता है न्यूमरोलॉजी का नंबर 4। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4 है उन्हें फेथ एंड करेज उनके अंदर बहुत है। दिस इज़ द टाइम टू ब्रेक डाउन वीक फाउंडेशन। जो भी आपको लगता है कि बहुत वीक चल रहा था इतने टाइम से, आप सोच रहे थे उसे पकड़ूं छोड़ूं, बट आपको उसको अब छोड़ देना है और रीबिल्ड करना है। थोड़ा सा टाइम है, बस हो जाएगा। बी ब्रेव एंड गेट टू द रूट कॉज, फेस इट विथ करेज, चेंज इज फॉर गुडनेस। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत अच्छे के लिए आ रहे हैं, तो आपने इससे घबराना नहीं है, ब्रेवली उसे फेस करना है। आपको अपने हार्ट चक्र मतलब अनहत चक्र पर मेडिटेशन करना है। अब आता है न्यूमरोलॉजी का नंबर 5, डेट ऑफ बर्थ 5। तो देर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। डोंट बी वरीड अबाउट कि ये कैसे होगा, क्या होगा। स्ट्रेस लेके, एंजाइटी लेके बात नहीं बनेगी। तो आपको अपनी वरीज को, अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटीज़ को साइड में रखना है और आपने कहना है येस आई कैन डू इट विद ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। जो भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, किसी से डिस्कस करके करना है, तो आपने उसको सॉल्यूशन को निकालना है और अपनी वरीज और एंजाइटी से बाहर आना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो आप अपने किस चक्र पर मेडिटेशन करेंगे? आप अपने मूलाधार चक्र पर, रूट चक्र पर मेडिटेशन करेंगे। अब आता है नंबर 6। जो लोग डेट ऑफ बर्थ 6 है जिनका, उनके लिए है कि थिंग्स आर स्टार्टेड मूविंग। अब धीरे धीरे आपकी जो भी रुके हुए काम थे वो बढ़ने शुरू हो गए हैं, वो मूव होने शुरू हो गए हैं। जो बहुत टाइम से, बहुत समय से रुके हुए थे वो भी काम आपके मूव होने शुरू हो गए हैं। बट यू नीड टू कम्युनिकेट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। चूज वाइजली जो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। सो आपको प्रॉपर एक्शन लेना है, वाइजली चूज़ करना है। इसके लिए आपको अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करना है। अब आता है नंबर 7, डेट ऑफ बर्थ जिनका 7 है, उनका है कि सॉल्यूशन इज़ विद योर फ्रेंड्स। आपको अपना टाइम, अपना जितना भी समय है अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, उनके साथ एंजॉय करें, अपनी एक इवनिंग उनके साथ बिताएं। और अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन भी चाहिए, जो आप सोच रहे थे नहीं हो रहा है, तो आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उनसे आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। इस दिन आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र पर मेडिटेशन करना है। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ 8 पर। टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज फ्रॉम वर्क फॉर 1 or 2 days एट लीस्ट। आप मेडिटेशन करें, अपने आप को हील करें, अपनी एनर्जीज़ को और एनर्जाइज करें, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद यूनिवर्स फॉर बेटर क्रिएटिव आइडियाज़। यू नीड टू गो मोर डीपर एंड डीपर। आपको अपने आप को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। सो गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, मेडिटेट एंड एन्जॉय एंड रिजुविनेट। इसके लिए आपको थर्ड आई यानी कि अंजना चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अब आता है डेट ऑफ बर्थ 9। ब्रेक योर नेगेटिव थॉट्स ऑफ लॉस ऑफ रिलेशनशिप और अ जॉब और अ ड्रीम्स। आपको अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको आगे मूव करना है। इट्स टाइम टू डिस्कवर योर सेल्फ एंड इंटरनली स्ट्रोंगर। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स के साथ फाइट करना है, बाहर आना है। जैसी भी सिचुएशन है इसमें आपको डूब के नहीं बैठना है, अपने आप को आगे लाना है, अपने आप अपने रास्ते निकालने हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके लिए आपको अपने अंजना चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र पर मेडिटेशन करना है। तो ये कुछ टिप्स थी अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी ऑन जन्माष्टमी। होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। जय श्री कृष्ण।